नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में हाजिर है हम आज 18 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर, जिसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियाँ का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो वो है यूएनईपी। यूएनईपी, ठीक है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि ये आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है। चौथा, हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो वो हो जाएगा स्वपोषी पोषण। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो इनका मान क्या होगा? तो देखिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो आप जानते हो कि ये जो है इसका विलोम होता है। ठीक है। और ये 2 होने का, देखिए ये 2 कब हो सकता है? जब इसका मान भी 1 हो और इसका मान भी आपका, इसका मान 1 होगा तभी तो हो सकता है ना? तभी ये क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। ठीक? ये तर्क लेकर भी चल सकते हो। दूसरा जो है आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ से तो आपका एक-एक मान कर लेकर चलोगे तो देखिए 1 का ये आपका हो जाएगा 1 पर घात 8 और cos 1 पर 1 पर घात 8। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको हल करने के लिए जाओ। तो अब हल करने के लिए अगर आप जाओगे तो देखिए क्या होना है। यहाँ से ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है? और यहाँ पर आपका 1 और ये इधर आकर गुणा हो जाएगा 2 sin थीटा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका इधर माइनस आ गया और ये +1 बराबर 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, है ना? यानी कि आपका ये हो जाएगा sin थीटा माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0, या sin थीटा माइनस 1 बराबर 0, या sin थीटा बराबर 1। जब ये 1 होगा तो cosec का मान भी क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है? चलिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो ये देखिए, ये आपका क्या होगा? 3 पर घात अगर 3 करोगे तो क्या होता है? 27, और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 28 हो जा रहा है। उसी तरह 9 यहाँ पर दिया है, तो 9 पर घात अगर 3 कीजिए तो 9 9 81, और 81 में 9 में गुणा कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 729। इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 730। ठीक है? यानी कि चौथा। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो वो था मोहम्मद महमूद गजनवी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न और उससे संबंधित 2 तर्क दिए गए हैं। बताएं कि प्रश्न के संदर्भ में कौन से तर्क सशक्त है? क्या भारत में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? यह आपका प्रश्न है। और तर्क है कि हाँ, यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है और इसके कारण कई बीमारियां होती है। दूसरा है नहीं, प्लास्टिक के अन्य विकल्प शायद उतने रंगीन और आकर्षक ना हो। तो देखिए ये सशक्त नहीं है, ये है। ठीक है? यानी कि आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है? 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वो थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें अगर जोड़ते हैं तो वह 3, 4, 6, 8 से पूर्ण तरह से क्या हो? विभाज्य हो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? 3, 4, 6 और 8 का आप निकाल दीजिए एलसीएम। ठीक है? देखिए 3 से कर सकते हो, 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6 और 8। 2 से कीजिए, 2 दूनी का 4, ये आप ये रख लोगे। 2 एकम 2, 2 चौका 8। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एक ये आपका 1 का 1 हो जाएगा, 2 दूनी का 4। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 3, 2, 2 और ये 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। दूसरी चीज़ जो आप चाहो तो यहीं से आप कर सकते थे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 24 के पहाड़ में सब आ जाता है, तो आप ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है? अपवर्त्य निकाल कर। ये आपका एलसीएम हो गया। अब आप क्या कीजिए कि इससे जो है, इसमें भाग करके देख लीजिए। ठीक है? तो ये आपका जो है 54 है और 74 है। इसमें आप भाग करोगे तो 24 दूनी क्या है? 48। ठीक है? 14 में 8 घटेगा 6 और ये 7, तो फिर 24 दूनी 48। 17 में 8 घटेगा 9
और ये आपका 1 और ये 4। तो अब क्या हो जाएगा, 24 7 168 हो जाएगा, है ना? 24 8 192, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है? अब ये है कि इसमें क्या जोड़ें, जुड़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर पहली बात, ये आपका शेष बच रहा है, ठीक है? मतलब ये है कि आप जो ये संख्या है 5 4 और 7 4, ये अगर 2 कम कर देंगे तो ये 24 से कट जाएगा, है ना? ये अर्थात ये आपका 2, ये 7, ये 4 और 5, ठीक है? अब इसमें अगर आप 24 जोड़ेंगे तो वो जो है वो कटेगा अगली संख्या 24 जोड़ेंगे तो। लेकिन चूँकि ये 2 आपका अधिक है, यानी कि इस 2 को ही 24 में से क्या करना होगा? कम, यानी कि 22, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? यह है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो ये आपका सही है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा कंप्यूटर वायरस नहीं है, लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? तो वो है पाइथन, ठीक? निम्नलिखित में कौन-सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो वो है भोरघाट दर्रा। सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि सोहन जो है मेरी पत्नी की बेटी, यानी उसकी बेटी का पति है, तो उसकी बेटी का पति क्या कहलाएगा उसका? तो दामाद कहलाएगा, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है, इनका मान इतना है, तो इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 185 बटा 158। यहाँ पर हम करते हैं ऐसा कि 185 में से 158 को जोड़ लेते हैं, ठीक है? और यहाँ से ये घटा लेते हैं, ठीक है? तो जब 185 में से करें, 185 के लिए है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, इसमें आपको जोड़ना है ए क्यू माइनस बी क्यू। उसी तरह जो है ये 185 के लिए है और इसमें आपको घटाना है, ठीक है? जब घटाओगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से ये आपका खत्म, ए क्यू आपका 2 ए क्यू और यहाँ से देखिए ये ए खत्म और ये आपका बी वाला जो है 2 बी क्यू, ठीक है? और ये भी आपका कट जाएगा। यहाँ से आप जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? ये 5 8 13 और 8 5 13 1 14 और 1 1 2, 2 1 कितना हो जाएगा? 3 और इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो 15 में 8 घटेगा 7 और ये आपका हो जाएगा 6 में 5 घटेगा, सॉरी ये आपका 7 हो जाएगा, 7 में 5 घटेगा 2। अब आप ध्यान देंगे कि एक तरह से ये आपका क्या हो जा रहा है, ये 7 का और ये 3 का घन हो जा रहा है, ठीक है? ऐसे। तो अगर ये आप तुलना करेंगे इनसे तो क्या हो जाएगा? ए बटा बी बराबर 7 बटा 3, ठीक है? यानी ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात क्या हो जा रहा है? 3। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। यह है कि 3 अनुपात 5 के प्रत्येक पद में कौन ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिसके अनुपात इतना हो जाए? चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि 3 बटा 5 है, इसमें जोड़ना है। मान लीजिए हम यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं? x, ठीक है? तो x जोड़ रहे हैं, कितना लाना है? 5 बटा 6। अब जो है, अब देखिए क्या हो जाएगा? इसमें कर दीजिए चौथी 18, ये आपका 6x, यहाँ से 5 5 25 और 5x। अब इधर ये आया तो माइनस और ये इधर गया तो ये माइनस, ठीक है? ये आपका x और इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 7। यानी आंसर क्या हो गया? चौथा, ठीक है? पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था, तो वो था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी लाहौर में, ठीक है? कहाँ हुई थी? लाहौर में, ठीक है? और ये हुई थी 1895 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय, ठीक है? लाला लाजपत राय। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो यह दी गई थी जून 1992 में, ठीक है? एकमात्र पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी का नाम है, तो वो है हमिंग बर्ड, ठीक है?
भारत सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है, जिसका कारण है लड़कियों के लिंगानुपात में गिरावट। और देखिए यहाँ पर जो है एक्स का मान ज्ञात करना है। ये 12 बटा आपका 51 हो जाएगा, बराबर एक्स बटा 17। अब 17 इधर भागे इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, 17 से 51 चौका 12। इस तरह से एक्स का मान कितना हो गया, 4। ठीक है, यानी कि पहला। ठीक, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है, तो यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब जानते हो कि आपका सूत्र क्या हो जाता है, ए बराबर पी इंटू 1 - ह्रास हो रहा है तो इसलिए माइनस रहेगा, और यहाँ पे समय। ठीक है, अब इसका मान कितना है, 1, 100, 2, तो बराबर पी 1 - ये 10/100, समय आपका है 2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इसको आप हल कर लोगे तो ये तो 0, 0, 10 में ले घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 9/10। ठीक है, तो ये 9/10 हो जाएगा, यानी कि 9×81/100। अब जब इसको इधर लेकर आओगे तो ये आपका है 1, 62, 30, 100 हो जाएगा ऊपर, 81 हो जाएगा नीचे, बराबर पी। तो 81 दूनी और ये आपका 3, 0, तो अब गुणा यहाँ से कर दोगे तो 2 × 2 3 0 और 2 0। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर जो है लगभग 15,291 किलोमीटर जो है ये रेलवे लाइनों की लंबाई है। ठीक है, इस संगठन ने दिसंबर 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए जीसैट 7A नामक एक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया था, तो वो आपका हो जाएगा इसरो। ठीक, यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है, तो देखिए ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, 47 है ना, तो 47 में से एक घटा कर देखिए कितना हो रहा है, 46, किससे कट जाएगा, 23 से, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर है, यदि tan बराबर इतना है तो, अब तो क्या, यहाँ पर आगे सवाल नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको छोड़ ही दीजिए, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है, वो है कोंकण रेलवे। ठीक है, और यह जो है यहाँ पे ये देखिए कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली यात्री ट्रेन 30 मार्च 1993 में चली थी। ठीक है, तो ये रहे आपके प्रश्न, बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।